अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक दफ़ा मैसेजेस पे एक दफ़ा बता देगा if my voice is clear। अच्छा जी, क्लियर है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अच्छा, तो जो फर्स्ट क्लास थी, आई मीन जो लास्ट क्लास थी, उसमें हमने अपना प्रोफाइल सेट करना सीखा था और हमने अपना स्टोरी लाइन बनाना सीखी थी और प्रोफाइल पिक्चर लगाना सीखा था और जो थोड़ा बहुत डिटेल्स थी वो डाली थी। आज जो है वो हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन की। ठीक है जी, तो डिस्क्रिप्शन बेसिकली क्या होता है? डिस्क्रिप्शन आपका होता है ये वाला हिस्सा जो आपके बारे में थोड़ा-सा इलैबोरेटिव वे में समझाता है कि आप एज़ एन इंडिविजुअल व्हाट डू यू ब्रिंग टू द टेबल, ठीक है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक मेरा डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। इस डिस्क्रिप्शन को आप अलोंग द लाइन एडिट भी कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो विद पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है? अच्छा, अब लोग क्या करते हैं कि जब डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, तो जस्ट लाइक मेनी अदर थिंग्स वो यही करते हैं कि दे मेक इट अबाउट देमसेल्फ। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, जब तक क्लाइंट को अपना फ़ायदा नहीं दिखेगा, वो आप में इन्वेस्ट नहीं करेगा। ऑब्वियसली उसके पास कुछ पैसे होते हैं जो उसको इन्वेस्ट करने होते हैं। अब वो पैसे वो उसी बंदे के साथ इन्वेस्ट करेगा जिसको वो ट्रस्ट करता है। और वो ट्रस्ट किस तरह करेगा? वो ट्रस्ट उस चीज़ से करेगा जो चीज़ आप लिख रहे हो, ठीक है? तो स्पेसिफिकली वो लोग जो कंटेंट राइटिंग में जाते हैं, वो लोग तो स्पेसिफिकली मेरी स्क्रीन सबके पास शो हो रही है, राइट? ठीक है। सही है, तो मोहम्मद चांद नाज़िर प्रोबेबली आपके फ़ोन में या आप जो भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसमें इश्यू हो रहा है। ठीक है, कायनात आपका भी फिर यही मसला होगा क्योंकि बाकी सबके पास हो रहा है, ठीक है? अच्छा जी। सो बेसिकली डिस्क्रिप्शन में यू नीड टू मेक योर क्लाइंट द फोकस, ठीक है? हर चीज़ को रिलेट करना है क्लाइंट से। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि आप फर्नीचर की शॉप पे जाते हैं, ठीक है? आपको कोई सोफ़ा खरीदना है, तो आप सोफ़ा खरीद के लिए क्या करेंगे? आप उससे दुकानदार के पास जाके उसको बोलेंगे, "अच्छा भाई, ये सोफ़े की क्या क्वालिटी है?" ठीक है? वो दुकानदार अपने बारे में शुरू हो जाएगा कि मैं तो मेरे तो खानदान में फर्नीचर मेकिंग होती थी और मैं तो गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मैंने तो यहाँ ट्रैवल किया है, मैंने तो वहाँ ट्रैवल किया है। तो आपको क्या होगा? आप बेज़ार हो जाएँगे उस बंदे से कि यार मैं इससे पूछ क्या रहा हूँ और ये मुझे बता क्या रहा है, ठीक है? तो इसी तरह डिस्क्रिप्शन में होता है कि अगर क्लाइंट आपके पेज पर आ रहा है, वो आपकी प्रोफ़ाइल को खोल रहा है, तो वो ये देखना चाहते हैं कि आप एज़ एन इंडिविजुअल क्या उसके लिए ख़ास कर रहे हैं। तो अगर ये शॉपकीपर की एग्ज़ाम्पल देते देखते हुए चलें और अगर वो आपको बोलता है कि मैं जो हूँ कई सालों से फर्नीचर के बिज़नेस में हूँ, तो मुझे पता है कौन-सी लकड़ी अच्छी होती है। मैंने दुनिया घूमी हुई है, तो मुझे पता है कि किस किस्म के डिज़ाइन्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे कल्चर के साथ फ्यूज़न एक हो जाए, वो है। इस तरह की वो बात करता है या वो बोलता है कि मैंने एक वुड कार्विंग की डिग्री ली है और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट था क्योंकि मेरी कार्विंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं। तो उससे क्या होता है कि आपको हर क्वालिटी को वो लिंक करता अगर उस सोफ़े से तो आपको ज़्यादा दिल करता है उसके पास चीज़ खरीदने का। अगर वो अपनी ही सिर्फ़ तारीफ़ें कर रहा होता तो आप बोलते यार ये तो सिर्फ़ शेखियाँ मार रहा है, पता नहीं ये कर सकता है कि नहीं कर सकता है। तो इसी तरह व्हेन इट कम्स टू फाइवर और एनी फ्रीलांसिंग प्लेटफ़ॉर्म फॉर दैट मैटर, आपको मेक श्योर करना है कि आपका डिस्क्रिप्शन या एनीथिंग एल्स व्हिच यू आर राइटिंग ऑन योर फाइवर प्रोफाइल वो लिंक करेगी क्लाइंट से। ठीक है जी? अच्छा। अच्छा, नमाज़ ब्रेक मैं हर दफ़ा बोलती हूँ 7:20 7:25 तक मैं दूँगी, तो प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाया करें, सही है? सबको ब्रेक मिलेगी नमाज़ की, तो उसमें हम नमाज़ पढ़ लेंगे, सही है? अच्छा, आप पुराने हो गए स्टूडेंट्स, अब आप लोग लेक्चर 3 पर हैं, प्लीज़ मुझसे इस किस्म के सवाल नहीं पूछा करें। सही है कि मैम नमाज़ ब्रेक कब होगी? नमाज़ ब्रेक मिलेगी इंशाल्लाह 7:15 और 7:20 के बीच में, ठीक है? अच्छा, जब हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे होते हैं, तो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो ये होती है कि आपको इंग्लिश सिंपल यूज़ करनी है। अब होता क्या है, हम लोगों की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, ठीक है? हम लोगों को राइटिंग स्टाइल वो नेटिव स्टाइल नहीं है जो जो एक प्रेफर्ड स्टाइल होता है राइटिंग का। तो हम क्या करते हैं, यूजुअली लोग ये करते हैं, ये मैंने स्टोरी लाइन में भी देखा था कि बहुत भारी भरकम वर्ड्स डिक्शनरी से निकाल के, गूगल से निकाल के, सिनोनिम्स निकाल-निकाल के वो लिख देते हैं, ठीक है? उसका कोई सेंस बन रहा हो, नहीं बन रहा हो, आपने बस अपनी झाड़नी है वोकैब्युलरी तो आपने मुश्किल-मुश्किल वर्ड्स डाल दिए। ठीक है? इस चीज़ से आपका क्लाइंट इम्प्रेस नहीं होगा। आपका क्लाइंट इम्प्रेस होता है आपकी सिंपलिसिटी से। एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थिंग्स। एक होता है सिंपल
और एक होता है बेसिक। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं सिंपल इंग्लिश कहती हूँ तो इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं बेसिक इंग्लिश कर रही हूँ। सिंपल इंग्लिश का ये मतलब होता है कि आप सिंपल वोकैबुलरी यूज करो, डे टू डे वर्ड्स जो हम यूज करते हैं उस किस्म के वर्ड्स यूज कर रहे हो, आसान लैंग्वेज है आपकी, इजी टू अंडरस्टैंड है, छोटी लाइंस हैं, छोटे पैराग्राफ्स हैं, इस तरह अगर आप लिख रहे हो तो वो सिंपल इंग्लिश है। बेसिक इंग्लिश क्या होती है कि आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर वीक है, आप टूटी फूटी इंग्लिश लिख रहे हो, कभी आप कैपिटल लिख रहे हो, कभी आप पंक्चुएशन मिस कर रहे हो, इस तरह की चीजें जो है वो बेसिक इंग्लिश में आती है। तो आपने अवॉइड करना है कि आप सिंपल इंग्लिश यूज कर रहे हो बट बेसिक यूज नहीं कर रहे हो। ठीक है, आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर कि सिंपल और बेसिक में फर्क होता है। जब भी मैं किसी को कहती हूँ सिंपल इंग्लिश, को समझते हैं बेसिक इंग्लिश की बात हो रही है, वो बोलते हैं हमारा तो काम है। तो ऐसा नहीं होता। यू नीड टू मेक श्योर दैट यू आर राइटिंग सिंपली और इतना इजी तरीके से लिख रहे हो कि सामने वाले को समझ आ रहा हो। आप में से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी स्टोरी लाइन पे मैंने यही कहा था कि आपकी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप कोई चीज लिखते हैं तो उसको इतना सिंपल रखें कि लेट्स से कोई 7 ईयर ओल्ड या 8 ईयर ओल्ड को भी समझ आ रहा हो। इसको अगर कंटेंट राइटिंग में आप हैं तो आपको पता होगा, इसको रीडेबिलिटी कहा जाता है। ठीक है, रीडेबिलिटी का एक नया कॉन्सेप्ट क्रिएट हुआ है कंटेंट राइटिंग में। उसमें यही होता है कि आपकी इंग्लिश इतनी सिंपल होनी चाहिए कि किसी 10 ईयर्स ओल्ड या किसी 8 ईयर्स ओल्ड को पढ़ने में मुश्किल ना हो। ठीक है, क्योंकि देखिए आपका क्लाइंट सिर्फ अमेरिका से नहीं होगा, आपका क्लाइंट प्रोबेबली इंडिया से होगा, आपका क्लाइंट शायद बांग्लादेश से होगा, आपका क्लाइंट शायद इंडोनेशिया से होगा, शायद चाइना से होगा, उनकी भी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है। तो अगर आप इतनी भारी भरकम इंग्लिश यूज करना शुरू कर देंगे तो एक तो उनको समझ नहीं आएगा, और दूसरा ये कि आप उस चीज को मेंटेन नहीं कर सकेंगे। ठीक है, अगर फर्ज करें कि आप अभी गूगल से कोई मुश्किल मुश्किल वर्ड्स निकाल के डालना शुरू कर देते हैं, अभी तो चल जाएगा। जब आप उससे वन ऑन वन कम्युनिकेशन करना शुरू हो जाएंगे तो आपके पास इतना टाइम फ्रेम नहीं होगा कि आप गूगल से कोई मुश्किल वर्ड्स निकाल लो और उसको करने कर लो। ठीक है, तो मेक श्योर करें कि अपनी इंग्लिश को सिंपल रखें, इजी टू अंडरस्टैंड रखें। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप अपनी पंक्चुएशन डालें, कॉमा, फुल स्टॉप, इनको प्लीज मत भूला करें। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ अच्छा जी, लेट मी जस्ट क्लियर दीज एनोटेशंस एंड देन अच्छा, जितने भी क्वेश्चंस हैं, जो भी चीजें हैं, वो एट द एंड ऑफ द क्लास होंगे। ठीक है, मैं बीच में इसके लिए क्वेश्चंस नहीं लूंगी बिकॉज फिर वो बहुत ज्यादा टाइम बीच में ब्रेक हो जाता है। अच्छा, तो अगर हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की, तो व्हाट मेक्स अ गुड डिस्क्रिप्शन? सबसे पहली चीज तो आपने करनी है कि यू नीड टू यूज सिंपल इंग्लिश विद प्रॉपर ग्रामर, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग। मेक श्योर करें कि आपकी इंग्लिश में कोई स्पेलिंग एरर ना हो। चले पंक्चुएशन तो फिर भी माफ हो जाती है, ग्रामर भी चल जाएगी, वैसे तो नहीं चलती बट चले फिर भी चल जाती है, बट स्पेलिंग एरर्स प्लीज नहीं। अगर आप वर्क लिख रहे हैं तो वर्क की स्पेलिंग को समझें, अगर आप कंटेंट लिख रहे हैं तो कंटेंट की स्पेलिंग को समझें। आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं प्लीज उसको एक दफा प्रूफ रीड कर लिया करें कि आपने क्या किया हुआ है। कोई भी चीज इस तरह लिख के छोड़ मत दिया करें। ठीक है, अच्छा, तो अब अगर हम डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो डिस्क्रिप्शन के कुछ पहले इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि डिस्क्रिप्शन को स्टैंड आउट कराते हैं। सही, द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज यू नीड टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ठीक है, दूसरी चीज जो आपने करनी, मैं इन सबको एलैबोरेट करूंगी। ठीक है, यू नीड टू टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। थर्ड थिंग इज यू नीड टू मेक योर डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट। ठीक है, फोर्थ थिंग जो आपने करनी है, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन पे, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन कर लें या क्लाइंट पेन पॉइंट्स कर लें, इसके ऊपर आपने फोकस करना है। द फिफ्थ थिंग इज कॉल टू एक्शन। ये 5 स्टेप्स हैं जिसके बेसिस पे आपकी जो डिस्क्रिप्शन होती है वो एक जगह पे स्टैंड आउट करती है। ठीक है, सो वील डू दिस आज एक एक करके। अच्छा, अब इंट्रोडक्शन में क्या होता है? इंट्रोडक्शन में देखिए, आपका नाम तो आपकी प्रोफाइल में शुरू हुआ होता है, तो प्लीज डोंट वेस्ट योर कैरेक्टर्स। हमारे पास लिमिटेड कैरेक्टर्स होते हैं, लिमिटेड वर्ड्स होते हैं जिनको आप यूज कर सकते हो, तो अपना नाम लिखने में प्लीज उसको जाया नहीं करें। ठीक है, सो यू डोंट नीड टू से हाय आई एम जवेरिया, लेट्स से, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट विद हु यू आर। ठीक है, हाय आई एम अ क्रिएटिव। अच्छा, और अभी मैं जो लिखवा रही हूँ ये और मेरी प्रोफाइल, अगर किसी ने इसको कॉपी पेस्ट किया है, मैं आपके बाकी आगे के कोई असाइनमेंट चेक नहीं करूंगी, मैं अभी से वार्निंग दे रही हूँ। बहुत सारे लोगों ने मेरी स्टोरी लाइन कॉपी करके मुझे दे दिया था, मुझे लिटरली हो रहा था मैं कंप्यूटर से बाहर निकल के आपको मारूं। क्योंकि देखिए, आप लोग प्लीज क्रिएटिव हो जाएं। देखिए, कॉपी पेस्टिंग का काम आपको आगे नहीं लेके जाएगा।
प्लीज ये बात को समझें, और फाइवर आपको इवेंचुअली ब्लॉक कर देगा। आप प्लीज इस बात को समझें कि ये खेल नहीं है। यहाँ पे आप एक प्रोफेशनल वर्ल्ड में आए हैं। अगर आप अपने बारे में लिखने में कोताही करेंगे तो फिर आप आगे जाके क्लाइंट का काम किस तरह करेंगे। तो अभी जो मैं लिख के दे रही हूँ, प्लीज उसको कॉपी पेस्ट मत करेगा। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो वो असाइनमेंट मुझे देने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपने मुझे सबमिट करा दिया तो उसके बाद जितने भी असाइनमेंट्स होंगे वो मैं आपके चेक नहीं करूंगी। मैं आपका नाम अपने पास पोस्टेड पे यहीं पे लिखे रखूंगी, ठीक है। तो प्लीज कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी। मैं जिस तरह समझा रही हूँ उसको समझने की कोशिश करें, अपना थोड़ा सा दिमाग को खुला रखें, और ये दिमाग से निकाल दें कि हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे या हम शॉर्टकट ढूंढ लेंगे। लाइफ में कोई शॉर्टकट नहीं होता, आपको हर चीज के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो प्लीज प्लीज ये काम जरूर इस चीज से प्लीज बचेगा, ठीक है। ठीक है, तो हाय, आई एम अ क्रिएटिव इंडिविजुअल हु लव्स टू क्रिएट यूनिक कंटेंट। ठीक है, ये क्या हुआ, ये हो गया मेरा इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि मैं कौन हूँ। मैं क्रिएटिव पर्सन हूँ जिसको यूनिक कंटेंट क्रिएट करने का शौक है। अब आता है टॉक अबाउट योर एक्सपीरियंस। मेरा एक्सपीरियंस क्या है कि आई हैव बीन इन द फील्ड content writing for over 7 years now, and have worked for various niches, platforms and industries. ठीक है, ये मैंने अपना एक्सपीरियंस बता दिया। ठीक है, अच्छा, अब यू नीड टू मेक योर डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट। ठीक है, अब जो मैंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करी है उसको मैं क्लाइंट से किस तरह लिंक करूँ। ठीक है, माई एक्सपीरियंस इन द फील्ड and quest for knowledge has made me well aware of the dynamics content writing industry. ठीक है, ये लिखा, I can create unique SEO friendly engaging content that will help derive traffic to your website. ठीक है, ये मैंने क्या करा, अपने एक्सपीरियंस को लिंक किया क्लाइंट के फायदे से। सही, सब अगर कोई कंटेंट लिखवाता है तो वो मेक श्योर वो हमेशा चाहेगा कि उसका कंटेंट ऑब्वियसली यूनिक हो, प्लेजरिज्म नहीं हो। ठीक है, वो तो कोई भी चाहेगा ऑब्वियसली। जो मैं आपको अभी आपके सिर्फ आपकी डिस्क्रिप्शन लिखने में कह रही हूँ कि कॉपी पेस्टिंग नहीं करें, तो ऑब्वियसली जब कोई आपको पैसे दे रहा है काम करने के लिए तो वो भी नहीं चाहेगा कि आप कहीं से कॉपी पेस्टिंग करो। तो वो यूनिक कंटेंट ढूंढ रहा है, वो एसईओ फ्रेंडली कंटेंट ढूंढेगा ताकि उसकी रैंकिंग बढ़े, और उसको एंगेजिंग कंटेंट चाहेगा, बोरिंग कंटेंट नहीं चाहेगा। तो मैं बता रही हूँ उसको कि मैं ये कंटेंट क्रिएट करूंगी जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट पे या आपका जो भी प्लेटफॉर्म है उस पर ट्रैफिक आएगा। ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब मैं करूंगी क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, क्लाइंट के पेन पॉइंट्स पे। अच्छा, अब ये जो चीजें मैंने अभी तक लिखी हैं ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कोई यूनिक बात नहीं है। यूनिक बात क्या नहीं है कि इन द सेंस कि हर कंटेंट राइटर यही चीज ऑफर करता है। तो व्हाट इज इट दैट आई विल ऑफर समथिंग एक्स्ट्रा, वो कहते हैं ना चेरी ऑन टॉप। क्या है, तो चेरी ऑन टॉप वुड बी द क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या क्लाइंट के पेन पॉइंट्स। ठीक है, आई एम अवेलेबल 24/7 फॉर योर सर्विस एंड। ठीक है, तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कि आप ऑफर कर सकते हो क्लाइंट को, कोई एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर कर सकते हो क्लाइंट को जिससे वो आपके पास अट्रैक्ट होता है। एंड अनलिमिटेड रिविजन्स अंटिल यू आर सेटिस्फाइड। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा मैं आपको हफ्ते हफ्ते में 7 दिन मिलूंगी, 24 आवर्स आपकी सर्विस के लिए अवेलेबल हूँ, मैं आपको अनलिमिटेड डिविजन दूंगी तब तक जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते। तो ये क्या हुआ, ये मैंने एक क्लाइंट को सेटिस्फाई कर दिया। ठीक है, क्लाइंट के दो पेन पॉइंट्स क्या मैंने देखे कि एक तो उसको ये होगा कि यार ये पता नहीं टाइम डिफरेंस की वजह से मुझे अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, और दूसरा ये कि भाई जब तक मेरा काम समझ नहीं आएगा क्या ये मुझे रिविजन करके देगी भी कि नहीं करके देगी। तो मैंने यहाँ पे इसके पेन पॉइंट्स को केटर कर दिया। ठीक है, फिर आता है कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन क्या होता है, आपका एक एंडिंग नोट। ठीक है, कि आप किस एंड पे उसको खत्म करते हो। ठीक है, इफ यू थिंक, अच्छा, इसके जो कॉल टू एक्शन होते हैं इसमें आप थोड़े से जो ना जेनेरिक चीजें डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इफ यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू ड्रॉप मी अ मैसेज। ठीक है, एक ये कर सकते हैं। ठीक है,
if you would like to know more, inbox me. ठीक है, सही है. I can create a customized offer for you. Inbox me today. ठीक है ना. ये जैसे कुछ हो गए कॉल टू एक्शन, इसमें से कोई भी एक हम यूज करेंगे, तो ऑब्वियसली सारे नहीं डालेंगे. ठीक है, ये समझ आ गया सबको. आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा. ठीक है, अभी 7:18 हो रहे हैं. वी विल गो ऑन अ शॉर्ट ब्रेक. ठीक है, 10 मिनट्स की ब्रेक लेते हैं. कोशिश करें 5 to 6 मिनट्स में आ जाए, बट 10 मिनट तक मैं वेट करूंगी आपका. ठीक है, उसके बाद वील कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट ऑफ. मैं इसको थोड़ा सा और इलेबोरेट करूंगी, तो प्लीज परेशान नहीं होगा कि अभी समझ नहीं आ रहा. ठीक है, तो अभी नमाज ब्रेक पे जाते हैं. लेट मी कंफर्म विद इंसिया एंड देन वील गो ऑन अ ब्रेक. ठीक है, चलो तब तक यहाँ पे मैसेज देख लेती हूँ. पेन पॉइंट्स है नूरशबाज, मेन पॉइंट नहीं है. पेन पॉइंट्स मतलब जो चीज जो दुखती हुई रग होती है ना, उस पर हम हाथ रखते हैं. ठीक है, तो बेसिकली वो पेन पॉइंट्स कहलाते हैं, मेन नहीं होते. ठीक है, सही है. अच्छा, अभी विल गो ऑन अ ब्रेक. ठीक है, उसके बाद आई विल कंटिन्यू फ्रॉम वेयर वी हैव लेफ्ट ऑफ. ठीक है, तो सब नमाज पढ़ें और फिर उसके बाद इंशाल्लाह 10 मिनट्स में मिलते हैं. ठीक है जी. अच्छा जी, आई होप आप लोग सब आ गए होंगे. नमाज पढ़ ली होगी आपने, तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर वी लेफ्ट ऑफ. ठीक है. अच्छा, तो मैंने आपको बताया कि 5 स्टेप्स हैं डिस्क्रिप्शन लिखने के. तो फर्स्ट वन इज टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, सेकंड इज टॉकिंग अबाउट योर एक्सपीरियंस, थर्ड वन इज मेकिंग द डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट, फोर्थ इज क्लाइंट सेटिस्फैक्शन या उसके पेन पॉइंट्स एंड कॉल. ठीक है. अच्छा, अब कुछ लोगों ने मुझसे सवाल पूछा कि मैम अगर हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं होता तो हम क्या करेंगे. ठीक है, आई एम श्योर कि आपके पास ऐसे हमारी क्लास में बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं. वो क्या करेंगे कि आप बोलेंगे, आप स्पेसिफिकली उसको नहीं बोलेंगे कि अच्छा हम जो है ना मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, आप थोड़ी सी घुमा फिरा के बात करेंगे. ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग द कंटेंट राइटिंग फॉर ओवर अ ईयर नाउ. मतलब कि आप इस चीज को एक्सप्लोर कर रहे हैं. ठीक है, या आई हैव बीन learning about this field for over a year now. ठीक है, इस तरह कर कर लिख सकते हैं कि I am field and have been deriving I have been deriving inspiration from various प्लेटफॉर्म. ठीक है, इस तरह के कुछ सेंटेंसेस बना के आप इसमें डाल सकते हैं. ठीक है, कि जैसे आपने उसको एग्जैक्टली नहीं बताया कि आप न्यूबी हैं, आपने मतलब उसको बताया कि भाई मैं फील्ड को काफी टाइम से एक्सप्लोर कर रहा हूँ या मेरा फील्ड में काफी टाइम से पैशन है, तो मैं इस फील्ड के बारे में लर्न कर रहा हूँ. इस तरह की 2-3 थोड़ी सी जुगल झाल वाली बातें आप कर सकते हैं. ठीक है. अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि अब हम खोलते हैं मेरी खुद की डिस्क्रिप्शन और उसमें हम देखते हैं कि क्या है. ठीक है, लेट मी जस्ट कॉपी पेस्ट दिस. ठीक है, इसी डॉक्यूमेंट पे करते हैं ताकि आई कुड हाईलाइट. ठीक है. इंट्रोडक्शन. Here my 10 years of experience in the field, along with the various courses that I have taken, has made me perfect for creating content. ये हुआ मेरा experience वाला part. ठीक है. Be it your website's content, blog post, reviews or ad copy, I can create it all for you. ये क्या हुआ? Elaborated a bit about my services. वो चीजें जो कि मैं client को offer कर रही हूँ अपने experience के base पे. फिर ये आया मेरा client satisfaction वाला part. Offering 24/7 services with unlimited division. ये आ गई client satisfaction. फिर if you are looking for 100% authentic work that is creative and hits the brief, then get in touch with me today. ये क्या हो गया मेरा call to action हो गया. सही है. So let me just break this down for you guys. ये हो गया और ये हो गया. ठीक है, so ये पार्ट क्या हो गया मेरा
इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है जी। ये पार्ट क्या हो गया मेरा, एक्सपीरियंस, ठीक है। फिर ये क्या हो गया, मेकिंग माई डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो गया मेरा, क्लाइंट सेटिस्फैक्शन, और फिर ये क्या हो गया मेरा, कॉल टू एक्शन, ठीक है जी। तो ये कुछ चीजें हो गई जो कि आपको बता रही हैं कि एक डिस्क्रिप्शन में क्या क्या चीजें होनी जरूरी है, ठीक हो गया। इस चीज को आप अपने पास लिख के जरूर रखिएगा कि 5 पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब भी आप अपना डिस्क्रिप्शन लिखोगे तो आपने मेक श्योर करना है कि आप ये सारे 5 पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट कर लो, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं कि हम एक दो मैंने पीछे से खोल के रखे हैं, रैंडमली खोले बगैर देखे हुए कि डिस्क्रिप्शन क्या है, बट लेट्स जस्ट ब्रेक डाउन द डिस्क्रिप्शन, ठीक है। I am a freelance writer who specializes in SEO content writing and provides a variety of copywriting services. ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। My time is dedicated to providing tips, tricks and strategies related to marketing industry. ये इसने अपना एक्सपीरियंस नहीं बताया, इसने क्या किया, डायरेक्ट अपने डिस्क्रिप्शन को स्टैंड आउट करने वाले जो पॉइंट्स हैं जो कि वो सेल करना चाह रही है वो पॉइंट्स को इसने छेड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। माय फेवरेट पार्ट ऑफ माय जॉब इज मीटिंग न्यू पीपल एंड हियरिंग द स्टोरीज। आई एंजॉय कनेक्टिंग विद कस्टमर्स ऑन अ पर्सनल लेवल टू बेटर अंडरस्टैंड देम। अच्छा, ये हो गया, यहाँ तक जो है इनका हो गया मेकिंग द डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट, इन्होंने एक्सपीरियंस का लिखा ही नहीं, ठीक है। फिर ये कह रही है आई एंजॉय कनेक्टिंग विद द कस्टमर्स ऑन अ पर्सनल लेवल टू बेटर अंडरस्टैंड देम एंड देयर नीड्स दैट वी कैन क्रिएट द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट टुगेदर। अच्छा, अब इस बात का क्या मतलब, वो ये कह रही है कि अगर आप इनको रीच आउट करते हो तो ये आपके साथ बैठ के बात करती हैं और वो अग्री करती, मतलब वो ये एक कॉमन ग्राउंड ढूंढते हैं जिससे वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लाइंट सेटिस्फेक्शन का एक डिफरेंट एस्पेक्ट हो गया, ठीक है, कि ये क्लाइंट को इंडिविजुअल अटेंशन देती है, ठीक है। फिर इसने क्या कहा, माई गोल इज टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विसेज while providing excellent customer service। इसने कॉल टू एक्शन कोई खास नहीं लिखा, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली क्या किया था, अगर आप ये देखें, ये जो पार्ट है ये हो गया इनका इंट्रोडक्शन, ठीक है। ये हो गया इनका जो वो चीज होती है एक्सपीरियंस के बारे में जो बात करें वो चीज है, ठीक है। पता नहीं क्यों नहीं चल रहा ये हाईलाइटर्स तक है, तो यू गेट द आइडिया, ठीक है। ये एक हो गया, लेट्स जस्ट गो ऑन टू द अदर वन, ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया, व्हाट लाइफ आइडियाज एंड गुड एक्शन, ठीक है, एडिटर जिससे आप अपने रीडर का अटेंशन ग्रास्प करते हो, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने सबसे पहला काम किया हुक का इंट्रोडक्शन कराई, ठीक है। तो ये भी एक ऑप्शन है, ये भी किया जा सकता है, ये भी एक अच्छी वो है, प्रैक्टिस है, ठीक है। फिर इसने बोला है अपना इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद इसने शुरू किया कि आई एम अ ग्राफिक डिजाइनर वगैरह, graphic designer, illustrator, and photographer at his journey. ठीक है, that's his introduction. So he started off with a hook and then he gave his introduction. Graduated in graphic design at High School of Design and Arts, specialization in movie and cinema post and visuals. ये हो गया इसका experience, ठीक है। फिर आया इंटरेस्टेड इन टेकिंग फोटोग्राफी बियॉन्ड इमेजिनेशन अनयूजुअल वेज। ये इसने अपना एक डिस्क्रिप्शन को स्टैंड आउट किया, ठीक है भाई तुमने ये चीजें सीखी हैं बट व्हाट डू यू ब्रिंग इनटू द ऑन टू द टेबल। तो ये लेकर आ रहे हैं कि वो ऐसी फोटोग्राफी करना चाहते हैं जो कि बहुत अनयूजुअल किस्म की होती है, ठीक है। इसने क्लाइंट सेटिस्फेक्शन वाला पार्ट मिस किया एंड देन इसने कहा डोंट हेजिटेट टू सेंड मी अ मैसेज एंड वी कैन टॉक अबाउट योर आइडियाज एंड ये इसका क्या हो गया, कॉल टू एक्शन हो गया, ठीक है जी। अब ये कॉल को देख लेते हैं। अच्छा, इन्होंने क्या किया हुआ है, हाय आई एम एन इनोवेटिव एंड हाईली मोटिवेटेड वर्चुअल असिस्टेंट विद रिमार्केबल परफॉर्मेंस। अच्छा, ये यहाँ तक इसका हो गया इंट्रोडक्शन। अब ये बता रही है अपने बारे में कि क्या क्या इसके काम किए हुए इसने, ये सब चीजें इसका एक्सपीरियंस है, ठीक है। ये सब इसका एक्सपीरियंस है, ये सारी चीजें अपनी लिस्ट डाउन करिए। सो दिस इज अ मिक्सचर ऑफ हर एक्सपीरियंस एंड मेकिंग द डिस्क्रिप्शन स्टैंड आउट, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इन डेवलपिंग स्ट्रेटजी आई कंसिडर एवरी टास्क टू बी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हैव मेड एवरी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट अ प्रायोरिटी।
ठीक है, ये इसमें कह सकते हैं कि क्लाइंट सेटिस्फेक्शन के बारे में बात करें, क्योंकि जब आप किसी के वर्चुअल असिस्टेंट बनते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी डॉक्यूमेंटेशन और ऐसी चीजें होती है, जैसे कि पर्सन की बैंक डिटेल्स मिलती हैं आपको। उसके अलावा उनके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कुछ क्लाइंट्स की इन्फॉर्मेशन होती है जो वो शेयर नहीं करना चाह रहे होते। तो एक वर्चुअल असिस्टेंट के लिए बहुत जरूरी होता है कि वो कॉन्फिडेंशियलिटी को जो ना रिस्पेक्ट करे, ठीक है, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स को लीक ना कर रहा हो, वो शेयर ना कर रहा हो। तो इसने ये इसका जो पेन पॉइंट है कॉन्फिडेंशियलिटी का, वो इसने टैप इन करा है। तो दिस वुड बी मोर ऑफ अ क्लाइंट सेटिस्फैक्शन वाला पार्ट। और फिर इसने कॉल टू एक्शन नहीं डाला, ठीक है। अच्छा, सही जी। मेरी आवाज क्या क्लियर नहीं आ रही है? मेरे आहिस्ता आ रही है आवाज? आहिस्ता तो नहीं आ रही है ना? क्योंकि मेरे पास माइक तो ग्रीन हो जाता है। ठीक है जी, सही है। जिन दो तीन स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया, प्रॉब्लम आपके इंटरनेट का मसला होगा, ठीक है। अच्छा, सही है, सो आई विल गो बैक टू माय डिस्क्रिप्शन अगेन। ठीक है जी। सही है जी, यहाँ पर आते हैं। अच्छा, ठीक है, सो हमने क्या किया है, हमने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करी। देन आप यही मेथड फॉलो करेंगे और आप मुझे एक पैराग्राफ फॉर्म में अपना डिस्क्रिप्शन लिख के दिखाएंगे, ठीक है। तो आपने इस तरह पॉइंट्स में नहीं लिखना, आपने डिस्क्रिप्शन फॉर्मेट में लिखना है जिस तरह होता है डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो ये जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होगा वो इस तरह से कुछ लिखेंगे, ठीक है, कि आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड, आई एम इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड एंड आई एम ड्राइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम वेरियस इंडस्ट्रीज, इस तरह करके आप करेंगे, ठीक है, झोल झाल वाली बात करेंगे। अच्छा, अब जो दो तीन इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड लोगों के दिमाग में होती है, वो मैं अभी से आंसर कर देती हूँ। पहली चीज ये होती है कि मैम क्या हमें अपनी स्किल मेंशन करनी होती है। अब देखो क्या होता है कि आपके पास मल्टीपल स्किल्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया, मैंने स्टार्ट ऑफ किया था कंटेंट राइटर के तौर पे, मैंने ग्रू इनटू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू करी, मैंने वर्चुअल असिस्टेंट का काम शुरू किया, मैंने ऑनलाइन ट्यूटरिंग का काम शुरू किया, तो एक्स वाई जी बहुत सारी चीजें मेरे पोर्टफोलियो में आना शुरू हो गई। बट अगर मुझसे कोई पूछता है कि आप क्या, आपका स्किल क्या है आपकी, तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, मैं कंटेंट राइटर हूँ। स्किल होगी जिसमें आप कहते हैं चीते होंगे, ठीक है, तो वो वाली स्किल आपने इसमें मेंशन करनी, ठीक है। अगर नहीं पता तो आप करेंगे, आप नो योर स्किल्स, व्हाट विल यू डू, यू विल राइट ग्राफिक डिजाइन, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये चीजें मैं आपको सिखा दूँ, ठीक है, या कैनवा एक्सपर्ट लिख देंगे, ठीक है, बिकॉज दीज, इस एरिया में मैं आपको चीजें सिखाऊंगी, सही है। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, ठीक है। अब आप बोलेंगे मैम कैनवा एक्सपर्ट के लिए क्या लिखना है, तो थोड़ा सा रिसर्च करें, फाइवर पे देखेंगे जो लोग कैनवा को सेल करते हैं कि हम कैनवा पे काम करते हैं, तो वो किस तरह लिखते हैं। कॉपी पेस्ट प्लीज मत करेगा, ठीक है। अच्छा, नाउ विल कम टू योर, दिस विल बी योर असाइनमेंट टू, ठीक है, सही है। असाइनमेंट टू आपका ये है कि यू नीड टू राइट इन डिस्क्रिप्शन, ठीक है, एंड शेयर स्क्रीनशॉट विद, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अपनी प्रोफाइल पे जाएंगे और डिस्क्रिप्शन लिखेंगे और फिर वो मुझे स्क्रीनशॉट उस सिर्फ डिस्क्रिप्शन का भेजेंगे, पूरी प्रोफाइल का मत भेजा करें, वो रीड करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। शेयर स्क्रीनशॉट विद मी एंड दिस इज ड्यू ऑन, हमारी क्लास अब आज वेंसडे है, हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को। सो दिस इज ड्यू ऑन फ्राइडे एट 12 PM, दोपहर के 12 बजे आप मुझे ये काम दे देंगे ताकि मेरे पास टाइम हो, मैं चेक कर सकूँ क्लास से पहले, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन कहाँ से एडिट होता है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ जाते हैं, एडिट डिस्क्रिप्शन पे जाएंगे, यहाँ पे आपको जितना जो लिखना है आप लिख सकते हैं। अपडेट किया, यहाँ पे ये डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है, इतने का सिर्फ स्क्रीनशॉट, सिर्फ इस हिस्से का स्क्रीनशॉट मुझे आप खींच के भेज देंगे, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है और आपको टीचिंग में जाना है फॉर एग्जाम्पल, तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपके क्वेश्चंस ले लेती हूँ बिकॉज आई एम श्योर बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे आज की क्लास में। तो लेट्स जस्ट गो टू द क्वेश्चंस बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग क्वेश्चंस। हैंड वालों को थोड़ा सा मैं मैसेजेस पढ़ लूँ, बहुत सारे आए हुए हैं। जी अमीर हमसे आप ये कर सकते हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, कौन है ये जी? मारिया,
मारिया आप जरा हैंड रेस करेगा तो मैं आपसे फिर डायरेक्ट बात करती हूँ, ठीक है। कॉल टू एक्शन देखो साइमा, बेसिकली ये होता है कि आप एक एंडिंग नोट दे रहे होते, ठीक है। अगर मुझे क्लास खत्म करनी है तो मैं बात करते करते ढंग से तो नहीं खत्म कर दूंगी ना, मैं वापस कहूंगी, मैं कहूंगी आप अपना ख्याल रखिएगा, तो इस चीज को कहते हैं कॉल टू एक्शन, ठीक है। एक्सपीरियंस की जगह क्या लिख सकते हैं मैंने बता दिया है। वैसे आप भी हैंड रेस करो तो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। ये सुमेरा, जो रिकॉर्डिंग इशू है वो आप फरियाल से डिस्कस करें। स्टोरी लाइन डिस्क्रिप्शन सब चेंज हो जाता है, सिर्फ आपका यूजर नेम चेंज नहीं होता है, ठीक है। हाँ ना, आप अपनी फोन पे बनाइए तो आप लैपटॉप पे भी यूज कर सकते हैं। 300 वर्ड्स नहीं है, 300 कैरेक्टर्स हैं। कैरेक्टर्स में आपका एक एक अल्फाबेट फुल स्टॉप सब काउंट होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ इसकी तरफ, ठीक है, आपके हैंड्स की तरफ, ठीक है। अच्छा, सही है, सो मैंने बोलता मोइजा, अनम्यूट। यस मैम, मेरा ना प्रोफाइल का इशू आ रहा है। मैंने मोबाइल पे बनाई है तो वो क्या हो पता रहा है नहीं, आपकी? मतलब मोबाइल पे बनाया ना अकाउंट फाइवर का, तो वो पिक भी नहीं ऐड हो रही, और स्किल्स वगैरह एजुकेशन ऐड करना चाह रही हूँ, वो मतलब लिखा ही नहीं जा रहा है, ऐड का ऑप्शन नहीं आ रहा उधर। आप ब्राउजर यूज कर रही हो या आप एप्लीकेशन यूज कर रही हो? नहीं, सिंपल गूगल से ही किया है, और ऐप भी डाउनलोड की है उसकी, फाइवर की। आपने फिर से खोल के डेस्कटॉप साइट खोली थी? नहीं, उधर ऑप्शन ही नहीं आया उसका। आता है, यहाँ पे 3 डॉट्स बने हुए, तो इस पे जब आप क्लिक करती हैं तो नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन होता है, उसको खोलोगे तो पूरा जिस तरह लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे खुला होता है वैसा खुला हुआ आ जाता है, ठीक है। ओके मैम। ओके जी। अच्छा जी, जी मुदस्सिर, अनम्यूट कर लो। मुदस्सिर के बाद काशिफ अली की बारी है, काशिफ अली के बाद इकरा की बारी है। जी मुदस्सिर। मैडम ये पूछना था कि असाइनमेंट कहाँ सेंड करना है। फेसबुक पे सेंड करना है स्क्रीनशॉट, फेसबुक पे जो आवाज चली गई मैडम आपकी। कह रही हूँ, फेसबुक पे जो ग्रुप है ना उससे आपने स्क्रीनशॉट भेजना है, अपना असाइनमेंट पढ़नी के मैडम मैं ग्रुप में नहीं हूँ उसमें। आपने भेजी है, जी रिक्वेस्ट भेजी है ग्रुप पे ज्वाइन करने की। नहीं मैडम। क्यों आप लेक्चर्स अटेंड नहीं करें? लेक्चर्स में स्पेसिफिकली मैंने कहा था कि आपने रिक्वेस्ट भेजनी है, फर्स्ट लेक्चर अटेंड किया था मैडम। बस उसके बाद कोई लेक्चर अटेंड नहीं किया आपने? नहीं मैडम, अच्छा, तो रिकॉर्डिंग फिर मैंने अब आप ये देखी है। फरियाल से डिस्कस कर ले क्या हो सकता है, ठीक है, जी और जी ग्रुप पे फिर सेंड करेगा, ठीक है। ठीक है मैडम, शुक्रिया। ओके जी। जी काशिफ जल्दी से अनम्यूट करें, उसके बाद इकरा आपकी बारी है, उसके बाद कायनात आपकी बारी है। काशिफ जल्दी से अनम्यूट करें। काशिफ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं ये पूछ रहा था कि जैसे अगर हम दो दोस्त हैं, मतलब एक मेरे साथ दोस्त भी मेरे साथ काम करेगी फाइवर में, और वो मेरे साथ काम करेगी, इसकी जो हम्म, फील्ड होगी वो भी ऐड करेंगे क्या हम लोग? आप करना क्या चाह रहे हो, कौन सी 2 फील्ड्स के ऊपर फोकस करना चाह रहे हो? काशिफ, हेलो। जी काशिफ, मैं आपसे कह रही हूँ आप कौन सी 2 फील्ड्स में जाना चाह रहे हो? जैसे अभी तो हम तो आपसे ग्राफिक डिजाइन सीखेंगे, और मेरी जो दोस्त है उसका वीडियो 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 एडिटिंग हाँ, आता तो है, अब आप अपने आप आप तो जो मैं अपनी उसकी भी प्रोफाइल डाल दूंगा बनाओगे फिर ना, डिस्क्रिप्शन में। हाँ आप अपनी प्रोफाइल में बनाओगे वी आर अ टीम ऑफ हम्म। वीडियो एडिटर्स एंड ग्राफिक डिजाइनर्स, इस तरह करके, ठीक है। और फिर दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में बताओगे, ठीक तो वी है, हैव तो अभी ओवर मेरे पास तो कंबाइंड कोई एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस नहीं ऑफ। है, आप जैसे कहेंगी ग्राफिक डिजाइनिंग और कैनवा का वो दोनों डाल दूं? हाँ वो डाल दें, ठीक है। अच्छा जी, इकरा बाकी बारी है, इकरा के बाद बारी है कायनात, ठीक है। इकरा जल्दी से म्यूट कर लें, मैडम कायनात आपकी आवाज उसके बाद कटती कायनात के बारे में। काशिफ थे ना?
इकरा अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज। प्लीज अनम्यूट करें। कायनात आपकी बारी है, आप प्लीज अनम्यूट करें, उसके बाद दुआ आपकी बारी होगी। कायनात अनम्यूट कर लें। गाइस मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? अच्छा, इकरा के पास कोई क्वेश्चन नहीं है। कायनात उठानी अस्सलाम वालेकुम मैम। मैम मैम आपकी आवाज़ नहीं आ रही सही। एक सेकंड रुकेगा गाइस, मैंने इंटरनेट कनेक्शन चेंज किया है। मैम आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी दोबारा जी मैम, मैंने आपसे ये पूछना था कि क्या हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमने नई नई सीखी है, मतलब कोई भी स्किल, तो फिर हम लिख सकते हैं कि आई हैव 6 मंथ एक्सपीरियंस, मतलब डिस्क्रिप्शन में? क्योंकि पुराने सर जो थे बैच 16 के, उन्होंने हमें कहा था कि आप लिख सकते हैं 6 मंथ एक्सपीरियंस। हाँ देखो, नो एक्सपीरियंस है तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना भी अच्छा होता है, बट खाली ये नहीं लिखो कि आई हैव एक्सपीरियंस, लिखो कि आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस प्रोफेशनली, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग दिस फील्ड, या कोई भी जो आपका स्किल है, आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग लेट्स से ग्राफिक डिजाइनिंग प्रोफेशनली फॉर 6 मंथ्स, बट आई हैव बीन एक्सप्लोरिंग दिस फील्ड फॉर अ ईयर नाउ। ठीक है, कि मतलब आप इस फील्ड के ऊपर काम करती रही हो, प्रोफेशनली नहीं करा है। ठीक है, ओके मैम। चाहिए जी? ओके मैम, थैंक यू मैम। यू वेलकम। हबीबुल्लाह जल्दी से अनम्यूट करें, उसके बाद इंजमाम आपकी बारी है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी इंजमाम। मैम हबीबुल्लाह जी। मैंने ये पूछना था मैम कि जब हम कोई गिग्स लिख लेते हैं तो क्लाइंट जो है वो कोई मॉडल वगैरह मांगते हैं कि क्या इसे वाकई में ये स्किल आता है कि नहीं, पहले काम से पहले? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, कट गई आपकी आवाज। आप क्या कह रहे हैं, जब हम गिग्स लिख लेते हैं तो फिर क्या होता है? तो क्लाइंट कोई मॉडल वगैरह मांगते हैं कि नहीं, कि वाकई इसको ये स्किल आता है कि नहीं? मुझे कोई सॉरी कोई समझ नहीं आ ऐसा रहा। काम असाइन करने से पहले कोई वो सिंपल या सैंपल या मॉडल वगैरह डिपेंड मांगता है कि करता है, नहीं? डिपेंड करता है, हर क्लाइंट की अपनी मर्जी होती है। कोई क्लाइंट मांगता है, कोई क्लाइंट नहीं मांगता, तो वो टोटली क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है। ओके मैम। एंड ठीक है, एक दूसरा सवाल है मैम, इसमें कोई इस्लामिक से रिलेटेड कोई गिग्स होता है, लाइक कोई ट्रांसलेशन या कोई और? कुरान टीचिंग होती फाइवर है, में? बट ऑब्वियसली इस चीज को समझो कि ज्यादातर यहाँ पे गोरे होते हैं, तो उनका इससे इतना कोई लिंक नहीं होता। बट आप कुरान टीचिंग डाल सकते हो, लाइक तजवीद डाल सकते हो थोड़ी बहुत। बाकी आप कैलीग्राफी डाल सकते हो अगर आपको कैलीग्राफी आती है तो। ओके मैम। मगर इस्लामिक रिलेटेड स्पेसिफिकली कोर स्किल्स इतनी नहीं होती हैं सर। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम, थैंक यू। ठीक है जी, यू वेलकम। जी इंजमाम जल्दी से अनम्यूट करें, इसके बाद आयशा फारूक आपकी बारी होगी।